जब तक रहे तन में जिया वादा ओ साथिया हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। ओम शांति। ओम शांति। शांति और सभी को 1 जनवरी 2025 आने वाले 365 दिन की ढेरों शुभकामनाएं। ऐसे ही रोज रोज मुरली सुनते रहे, सुनाते रहे और बाबा के रंग में रंगते चले जाए। जब तक रहे तन में जिया, जब तक इस तन के अंदर जिया माना आत्मा है, तब तक वादा रहा ओ साथिया हम तुम्हारे लिए और तुम हमारे लिए। संगम का ये समय बाबा कहता है, देखो दुनिया में तो लोग नया साल मनाते, एक दिन कह लो या मुझे तो लगता है सिर्फ चंद घंटों की बात होती है सिर्फ। हाँ, बाबा कहता है एक दिन में नया वर्ष मनाकर बात खत्म कर देते। लेकिन बाबा कहता है आज अगर हम बाहर देखें ना तो अभी हम आ रहे थे तो मंदिरों में इतनी भीड़ है, दुकानों पे इतनी भीड़ है, लोग पलटे हुए, वो सोच रहे हैं आज के दिन जो करेंगे वो सारा दिन करते रहे, सारा साल करते रहे। तो कहीं ना कहीं देखो एंजॉयमेंट तो है ही, एंटरटेनमेंट तो है ही, संबंधों को भी आज लोग समय दे रहे हैं। आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड स्पेशल मिलते हैं नए साल पे कि सारा साल मिलेंगे, लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं। तो क्यों ना ये नवीनता, ये न्यूनेस हम रोज अपने अंदर भर सके। लेकिन नहीं, हम मोहताज हैं तिथि तारीखों के। तो बाबा कहता है देखो नया साल तो हर साल बदल ही जाता, थोड़ा सा खुद को भी बदलो, अच्छा लगे। लेकिन हर इंसान खुद को करेक्ट समझता, ठीक समझता, व्यवहार में, बोल में, सोच में, नियत में, और दूसरे को अपने से कम आंकता। तो बाबा इस समय संगम पर हमारे लिए है। हाँ, बाबा कहता है कि मैं नव युग रचता हूँ। बाबा कहता है इस संसार में एक भगवान की और एक स्वर्ग की, दोनों की महिमा अपरम अपार। दुनिया देखो भगवान को भी याद कर रही है ना आज के दिन, मंदिर भरे हुए। आज सुबह सुबह जब हम निकल रहे थे हमने देखा कितने लोग जो शायद सारा साल कभी मंदिर नहीं जा सकते, क्योंकि वाकई माया की चक्की में हर कोई इतना इतना अंदर गहरा चला जा चुका है कि वक्त नहीं है लोगों के पास में। लेकिन सुबह सुबह सर्दी का समय लोग नंगे पांव, कोई इस्कॉन जा रहा है, कोई कालका मंदिर जा रहा है, कोई माना आत्मा कहीं ना कहीं अनुभव तो करती है कि कुछ है जो यहां से खींच कर लाना पड़ेगा मुझे, इसकी कृपा आनी चाहिए मुझे। और देखो आज सारा दिन में व्हाट्सएप पर कितने मैसेज आए, है ना? क्या लिखते हैं सभी एक दूसरे को कि नववर्ष की शुभकामनाएं, ईश्वर से प्रार्थना है। प्रार्थना किससे है? ईश्वर से, कि आपके जीवन में सदैव तन मन धन संबंध इन सब से आप भरपूर रहो, सुख शांति चारों चारों ओर से बाबा कहता है आपके जीवन में प्रवेश करे। तो करे कैसे, है ना? क्योंकि हमें लगा कि भगवान की कृपा होगी तो मेरा तन ठीक रहेगा, भले ही मैं रोज उठ के पिज्जे पराठे खाऊं, काम कोई करूं ना, आलस से भरा रहूं, लेकिन मंदिर जाकर भगवान को बोल तो आऊं कि कृपा करो, तन मन धन सब है तेरा। तो बाबा कहता है तन किस लिए लिया? सोने के लिए। बाबा कहते हैं सोते हो तो फिर तुम्हारा भाग्य ही सो जाए, आधा दिन है आधी रात, सो विश्राम करो,
लेकिन श्रम भी जरूरी है। बिना श्रम के विश्राम नहीं मिलता, और बिना विश्राम के श्रम भी नहीं कर सकते। दोनों का बैलेंस चाहिए। और मन सोचते हो पाठ पूजा में लगा रहे तो भगवान की कृपा बरसती। बाबा कहते हैं मन का तो स्वभाव नहीं है कहीं लगने का, ना ये मंदिर में लगता ना बाजार में लगता। कभी कभी संसार से ऊब जाता है, कभी कभी आध्यात्म से भी ऊबने लगता, खिंच जाती है आत्मा जैसे कभी। और धन की तो वो कहता है बात ही मत पूछो। आज नया साल वही मना रहे हैं जिनकी जेब भरी पड़ी। कुछ लोगों को सुना लड़े भी हैं आज कई लोग। बहुत लोग, कईयों के साथ ऐसा भी हुआ रात को लड़ पड़े पी पा के। कई आपस में, अभी हम आ रहे थे तो एक कह रहा कि मैंने तो उसको कोई विश नहीं करा आज नए साल का, ना उसने करा ना हमने करा। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो नया साल है, तो कर दिया नया साल तो जवाब मिल गया, नहीं तो तू कौन। हाँ, लेकिन बाबा हमको यहाँ क्या सिखाता है? बाबा कहता है बच्चे यूं तो हर रोज एक नया दिन निकलता है, लेकिन तुम ही देख नहीं पाते। बाबा तो कहता है एक सेकंड ना मिले दूसरे से, लेकिन हमारा अभी होश जो है ना, अभी तो वो सोया ही पड़ा। हमें ये सिखा दिया गया है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जिस आदमी को एक बार मैंने जैसा अनुभव कर लिया वो वैसा ही रहेगा मेरे लिए मरते दम तक। रोज सुबह मेरे लिए ऐसे ही हो रही, ऐसे ही सूरज निकलते ऐसे ही चांद ढल जाता। कभी समय, कभी फुर्सत ही नहीं मिलती देखने की कि ये प्रकृति रोज कितना कुछ नया बिखेरती है। आज हम जब सुबह पार्क में जा रहे थे तो ऐसी अंदर एक भावना आई कि देखो आज के दिन लोग दान पुण्य भी बहुत करते हैं, कि आज के दिन करेंगे तो सारा साल करते रहे। बाबा ने कहा ना ये भक्ति के संस्कार हैं, क्योंकि सोचते हो किसी को देने से दुआएं मिलेगी। हाँ, और बाबा कहता है फिर दुआएं भी किससे ले रहे हो? जो बाबा कहता है खुद दाने दाने को मोहताज। बाबा कहता है ये सब विक्रम इसलिए बन जाता है, देना गलत नहीं है, बाबा ने तो कह दिया ना पाप आत्माएं हैं, सभी पाप। बाबा कहते हैं बच्चे आपने आत्मा बनकर आत्मा को नहीं दिया ना, भिखारियों को दिया और भिखारी बढ़ा दिए। जिस गमले में पानी डालेंगे उसी के तो पत्ते बढ़ेंगे। तो तुमने भिखारियों को दिया, देखो भिखारी बढ़ गए। तो बाबा अपने को क्या देता है? बाबा कहते हैं बच्चे हर पल नया है। जब हम जा रहे थे सुबह हमने देखा कि इंसान के लिए आज 1 जनवरी चढ़ गई। हर कोई मिलते एक दूसरे को क्या कह रहा है? हैप्पी न्यू ईयर जी, हैप्पी। सब्जी वाले नहीं छोड़ते, फ्रूट वाले सब एक दूसरे को हैप्पी न्यू, हैप्पी। लेकिन ये हैप्पीनेस लाएंगे कहाँ से? कहाँ से ले आए ये हैप्पीनेस? सुबह हमने देखा वही पेड़ लहरा रहा है रोज की तरह, वैसे ही वो पंछी उड़ रहे हैं ठंडी हवा में। ये हमसे फार बेटर। इनके जीवन में इनके पंख हमेशा इनको सहयोग देते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। ये हमारी तरह दिनों के, तीज त्योहारों के मोहताज नहीं कि आज नया साल, हफ्ते बाद ये पुराना। पुराने समय में जब ये मोबाइल का दौर नहीं था ऐसा, तो लोग एक दूसरे को चिट्ठी लिखते थे, ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते थे, है ना। आजकल क्या है, एक मैसेज आता है वो तुरंत उसको फॉरवर्ड कर देते हो, ठीक से पढ़ते भी नहीं कि है क्या इसके।
फॉरवर्ड किया और काम निपटा दिया। फोन नहीं करते हम, फोन नहीं करते किसी को भी, क्लोजनेस नहीं है, एक कोई बॉन्डिंग नहीं है हमारे यहाँ, फॉर्मल है सभी कुछ। जैसे वो दफ्तर में होता है ना, लिखा पढ़ी का काम निपटा दिया, चिट्ठी आई थी जवाब दे दिया, व्हाट्सएप आया था व्हाट्सएप कर दिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे जाग के देखो, जीवन का हर पल नया है, लेकिन तुमको नए नजरिए से देखना पड़े, पुराने ढर्रे पे नहीं है, पुराने ढर्रे पे। और एक दूसरे को क्या लिखते हो कि ईश्वर से प्रार्थना कि ईश्वर दे, आपको सुख दे, शांति दे, संपत्ति दे, दे ईश्वर। तो बाबा कहता है बच्चे मुझे बीच में डाल देते हो, तो मैं जब देने आता हूं तो जो विधि तुमको सिखाता हूं उस पर फिर क्यों नहीं अमल करते? चाहते तो हो ना कि जीवन में सुख शांति हो, तो सिर्फ व्हाट्सअप करने से तो नहीं आएगी, बल्कि बार बार लोग चेक करते हैं कि मैंने किया था अभी तक तो रिप्लाई नहीं आई इसकी, बड़ा घमंडी है। माला दुआएं देकर भी चैन नहीं पड़ रही अभी कि मुझे रिटर्न में कोई रिप्लाई तो भेजी नहीं। तो बाबा अपने को क्या दे रहा है यहाँ बिठा कर? बाबा कहता है देखो नया साल आता है, और बाबा कहता है चंद घंटों में दुनिया इसको मना बैठती है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए केवल नव वर्ष की बात नहीं, बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए नव जीवन, नव युग। और बाबा कहता है ये ऐसी तुम्हारी सौगात मैं तुमको देता हूं जो बाबा कहता है अविनाशी। दुनिया में लोग गिफ्ट दे रहे हैं ना एक दूसरे को। अभी पता नहीं आते आते ही कितना कुछ सुनते आ रही हूँ, तो वो सब आपके सामने। एक लड़की मेरे आगे आगे चल रही, तो किसी से फोन पे बात करती जा रही, कह रही है पता नहीं लोग कैसे हैं, चॉकलेट भी मैंने खुद ही खरीदा है अपने पैसे से। हाँ, तो हर आत्मा, वैरायटी आत्माएं इस संसार में वैरायटी आत्माओं के साथ संबंध संपर्क में आती है और दूसरे के संस्कारों से प्रभावित होकर के अपने ही संस्कारों को सहज त्याग देती है। सीखते हैं ना हम कहते हैं अच्छा इसने तो मुझे पाठ सिखा दिया, अब से हम भी ऐसे ही करें। बाबा कहता है देखो गिरती कला कितनी आसान होती चली जाती है, लेकिन आज हमने अपने अंदर एक जबरदस्त चेंज को अनुभव किया, जबरदस्त, अनएक्सपेक्टेड था। पहले भी ऐसे सीन आते थे जीवन में, लेकिन इतनी बुद्धि भागती थी, इतना परचिंतन चलता था उस समय। लेकिन आज हमने महसूस किया कि बाबा ने ज्ञान की पावर देके सारी बातों का सत्यानाश कर, खुद भी हल्के रहे, शांत रहे, और ये याद नहीं आया कि आज नया साल है इसलिए शांत हूं, नहीं। इससे आज के दिन का कोई कंसर्न ही नहीं, खुद शांत रहकर शांति की वाइब्रेशंस ऑटोमेटिक फैलती। बाबा कहता है यही तो करना है, इसी से तो बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो हमने इसको आज महसूस किया कि यार ये क्या खो गया आज। तो ये योग होता है, इसमें कोई बहुत गहरी मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये स्थिति अपने आप काम कर जाती है ना। इसलिए बाबा ने हमको क्या सिखाया, बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेला और रात को सोते समय, ये दो ऐसी समय है जब हमारा माइंड, जब सुबह उठते हैं तो माइंड फ्रेश है, और रात को जब हम सोने जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक हम कई बातों से बाहर जाते जा रहे हैं, क्योंकि हम प्रिपेयर्ड हैं कि अब सोने का समय।
है ना, हर बात से हम खुद को छुट्टी देने लगते हैं, तो उस समय भी हमारा जो माइंड है वो साइलेंस की तरफ चलता है। तो बाबा कहता है ये 2 समय ऐसे हैं जब एक बाप दूसरा ना कोई। बाकी बाबा कहता है जो भी पेपर है, माया है, पता नहीं हम कितने शब्दों से उन परिस्थितियों को देखना शुरू कर देते हैं कि माया आ गई, पेपर आ गया, कुछ भी नहीं होता, सिचुएशंस ही होती हैं सिर्फ। और उन सिचुएशंस में हम कितने स्टेबल हैं, ये पावर है ज्ञान और योग की। तो अपने आप में आज बाबा को सैल्यूट किया, मैं कहा बाबा हमको तो गिफ्ट मिल गई है, नहीं तो बातों का पतंगड़ बनाना, बाबा तो कहता है बातों के पकोड़े तलना तो कोई तुमसे सीखे। अब बातों के पकोड़े नहीं खाओ। बहुत बाबा कहता है व्यर्थ का मोटापा बढ़ा लिया तो, कहते हैं ना मेरा मन बड़ा भारी है, वो इन्हीं पकोड़ों की वजह से हो जाता। तो नया साल है, कोई नई बात बाबा बच्चों के लिए हमेशा लेकर आता है। बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया में तो लोग अगर भगवान को याद करते हैं ना, तो बाबा कहता है जो खुद ही को नहीं जाने, है ना, बाबा कहता है जब तक रहे तन में जिया। तन और जिया में क्या फर्क है, बाबा कहता है वो तो तुम जानते नहीं। आत्मा, बाबा कहता है तुम नहीं जानते तो फिर परमात्मा को क्या जान। बाबा कहते हैं तुम्हें पता था कि आत्मा अविनाशी और इसमें 84 जन्मों का पार्ट होता है जो ऑटोमेटिक चलता रहता है। पता है किसी को? दुनिया में कोई नहीं जानता। भगवान कौन है? कहाँ जा रही है दुनिया? क्यों जा रही है दुनिया? बाबा कहते हैं बच्चे ये तो मुझे भी नहीं जानता, सिर्फ तुम जानते हो। कौन हूं मैं? सागर। आज की मुरली थी। बाबा कहते हैं मैं सागर, तुम बादल। मैं बाप, तुम बच्चे। बाबा कहता है बच्चे तो बाप पर ही जाते हैं ना। हाँ, तो बाप कैसा है तुम्हारा? तुम आत्माओं का पिता कैसा है? प्यार का सागर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, शक्तियों का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ। बाबा कहता है देखो सागर होता है ना, अगर हम संसार की बात करें तो संसार में जो हम सागर देखते हैं, महासागर देखते हैं, इनका पानी खारा होता है। लेकिन जब बादल भरते हैं, सागर से ही भरते हैं, जब बादल भरते हैं और बरसते हैं तो ये पानी मीठा देते हैं। कहते हैं ना बारिश का पानी, बारिश का पानी कितना मीठा है, सागर तो खारा। हम्म, देखो वो बादल भी इतना बड़ा परिवर्तन कर सकता है। बाबा कहता है बादल भी कई प्रकार के, कई तो बाबा कहता है खूब बरसते, और कई बाबा कहता है बरसते बिल्कुल भी नहीं, गरजते जाते। बाबा कहता है देखो जहां बारिश होती है लोगों को कितनी खुशी होती है कि आज तो बारिश आ गई, बारिश आ गई, बारिश आ गई। बारिश से क्या होता है? हरियाली आती है, मोर नाचते, फसलें पकती, सबको सुख मिलता, मिलता है नहीं मिलता, है ना। तो बाबा कहता है एक तो है धरती की हरियाली, और एक बाबा कहता है आपके मन की हरियाली। ये जो हम एक दूसरे को आज कह रहे हैं ना कि सारा साल आपका अच्छा 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 बीते। अभी हम किसी से बात करते आ रहे थे रास्ते में, तो उसने कहा नए साल की मुबारक, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। तो आगे कोई बात चली तो उनका देखो हर साल ऐसे ही चढ़ता है, और हर दिन एक नया है, हर जीवन में कोई ना कोई उतार चढ़ाव आता है। जब हम कह रहे हैं मंगलमय हो, इसका मतलब क्या है? आप खुश रहो नए साल, है ना। क्या कहते हैं एक दूसरे को कि आपको ढेरों खुशियां मिले। और बाबा हमको क्या रहस्य समझा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे अभी आप सबकी गिरती कला है, जिनको आप खुशियां मानकर बैठे हो, बाबा कहता है ये मृग मारीचिका है। बाबा कहता है
मृग मारीचिका। भरी पड़ी यहाँ स्टॉले जाओ, देखो नंबर नहीं आ रहा लोगों का। लोग कोई मोमोज खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इंजॉय हो रही है जबरदस्त तरीके से। घर आते आते लड़ाइयां भी कई हो जाए, चेक भी करेंगे कि मैंने कितना आज खर्चा कर दिया और बदले में मिला क्या। ताने, बहुत कुछ हो रहा है। कई लोग आज इसलिए चुप हैं कि नया साल है, अभी होल्ड रखता हूं, कल सीधा कर दूंगा। नहीं तो आज झगड़ा किया तो सारा साल यही लगा रहेगा। तो बाबा अपने को यहाँ बिठा करके एक नई रचना रच रहा है। किसकी? आत्मा की। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा ही, आधा आधा खेल है ना। शास्त्र पढ़ते थे तो क्या आता था उसमें? ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। बाबा कहता है पढ़ते तो सब है लेकिन जानता इसका अर्थ कोई भी नहीं। बाबा कहता है ये ब्रह्मा की रात चल रही है, कलयुग का अंत। यहाँ हर आत्मा बाबा कहता है कैसी बन गई अभी? विषय विकारी, विषयों में डूबे पड़े हैं सभी। परिवारों से, मोह से, लोभ से, अहंकार से ऊपर उठने की फुर्सत ही नहीं है किसी। इसी को मनोरंजन माना। अभी कोई बता रहा था, कह रहा है कोई है वो 12 अंडे ले गया और 4-5 दोस्तों को बुलाया उसने, नाचना गाना खूब चल रहा। ठीक है भाई, क्योंकि इंद्रियों का भोग ही तो इंसान के लिए सुख बना हुआ है ना। अभी शक्ति कोई है नहीं। कोई बात जीवन में आ जाए अभी तो देखो ये 12 अंडे कहाँ गए। ये सुख कौन भोग रहा है? बाबा कहते हैं ये तो किराएदार है अभी। इस बेचारी को तो दासी बना रखा है लोगों ने। आत्मा सिर्फ इसलिए यूज हो रही है अभी कि शरीर चले ठीक से, जवानी भोग ले, बुढ़ापे में भी ठीक से अपना दवाइयां गोलियां खाते हुए दुनिया से निकल ले, बच्चे पोते नाते सब देखते हो। इसलिए इसको दासी बनाकर ये 6-5 फीट का शरीर अभी इसको चला रहा है। शरीर चला रहा है अभी इसको। तो बाबा कहता है बच्चे ये नववर्ष आपके लिए है, नव युग आपके लिए है, क्योंकि आप, बाबा कहता है, अपने अंदर नव संस्कार, नई सोच, नए कर्म, बाबा कहता है नई वृत्ति दृष्टि आप बच्चे यूज करते हो। किसकी दी हुई? भगवान की दी हुई। तो बाबा कहता है फिर आपके जीवन में नवीनता तो होगी ना। ये नवीनता है। तो बाबा आज क्या कहता है? बाबा कहता है देखो बातें आएंगी। इस समय बाबा कहता है संसार की आत्माओं को संपत्ति से भी ज्यादा जो चाहिए वो क्या चाहिए? मन की शांति। और बाबा आज हमें क्या कह रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम ना पूर्वज आत्माएं। आज हमको जो वरदान मिला वो यही मिला सुबह। इस संसार की आत्माओं को शक्तिशाली बना देने पूर्वज आत्मा है ना। तो जो घर का बड़ा होता है ना, उसने सारे खेल देखे होते, सब देखा है उसने। उसने प्लस करके भी देखा है और उसने माइनस होते भी देखा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संगम है तुम्हारे लिए, बाबा कहता है अभी क्या करना है? संसार की आत्माओं को बाबा कहता है अभी संपत्ति से भी ज्यादा क्या चाहिए? शांति चाहिए, मुक्ति मांगते हैं ये दुखों से, बीमारियों से, परेशानियों से, चिंताओं से, ये मुक्ति मांगते हैं। बाप तो सुन नहीं सकता बच्चों की ये पुकारे। बाबा कहता है मेरे को तो तरस पड़ता। तो बाबा अपने बच्चों को फिर क्या कहता है? बाबा कहता है हे रहम दिल आत्माओं, दाता के बच्चे, मास्टर दाता। बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन हो अभी? पूर्वज आत्माएं, क्योंकि बाबा ने मुझको स्मृति दिलाई है। बाबा कहते हैं बच्चे तू सतयुग में सबसे पहले पाठ खेलने इस धरती पे उतरी। यही सिखा रहा ना, देवकुल की आत्मा। संगम का बाबा कहता है तू नॉलेजफुल ब्राह्मण,
त्रिकालदर्शी, त्रिभुवनपति, त्रिनेत्री। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों के लिए कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है इस संसार, क्योंकि सब बाबा कहते हैं ये क्या बन गई, मृग मारीचिका बन, इच्छा मात्रम अविद्या। तो बाबा कहता है ये जो दुनिया चीख पुकारती है, ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं आज। इनके जीवन में सेलिब्रेशन बस इतना ही है, रात को 12 बजे से लेकर के 2-4 घंटे तब नाच कूद लिए, फिर सोए पड़े रह गए, फिर मंदिर भाग गए, फिर 2-4 काम निपटा लिए। बाबा कहते हैं इनकी ये सेलिब्रेशन। तो बाबा कहते हैं बच्चे सेलिब्रिटी तो तुम बन रहे, देवी देवता। तो बाबा कहता है फिर क्या करना है, अपनी बाबा कहता है वैराग्य वृत्ति की जो स्थिति है, जो अवस्था है, बाबा कहता है उसको इमर्ज करते चल, वैराग्य वृत्ति। है ना, दुनिया वैराग्य को जिस नजरिए से देखती है, वो तो ये सोचते हैं अच्छा वैरागी बन गया, संन्यास ले लिया, दुखी होएगा घर से। लोगों की ये सोच है ऐसी, कहते अच्छा फलाना अब घर नहीं रहता, दुखी होएगा ना, आजकल बहुएं बड़ा दुख देती हैं, अच्छा है निकल, इनके हाथों से दुख नहीं पाए। इसको वैराग नहीं कहते। फूल खिलता है ना, फूल खिलते तो देखते हो, वैराग्य माना एक्स्ट्रा ऊर्जा। एक बीज डालते हो, धीरे धीरे पत्तियां निकलती हैं, है ना, फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि भाई अभी फूल निकलने वाला, फल निकलने। तो जो जड़ों को चाहिए था, जो तनों को चाहिए था, जो पत्तियों को चाहिए था, वो उनके पास भरपूर है। अब क्या करें, इतनी ऊर्जा, तो फिर फूल खिलना शुरू हो गया, तो फिर फल निकलना शुरू हो गया, क्योंकि इतना अथाह बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या करें फिर तो फूल आने का समय आ चुका, फिर तो फल लगने का समय आ चुका। ये वैराग्य है, एक्स्ट्रा। ये वो नहीं है कि पत्तियां बेचारी कुम्हलाई पड़ी है, दुखी है, परेशान है, अब वैराग्य चढ़ गया है, अब फूल नहीं खिल सकता। और हमारे जीवन में तो हम ऐसे ही फूलों की अपेक्षा करके बैठे कि बुढ़ापे में जब शरीर भी कुंभला गया, सिकुड़ गया, मन भी सिकुड़ गया दुनिया के रंग देख देख कर, अब कह रहे हैं हमको संन्यास दे, ये दुनिया मेरे काम की नहीं। अरे ऐसे फूल थोड़ी खिलते हैं, फूल तो तब खिलता है जैसे बाबा खिला। बाबा कहते हैं बच्चे तू पूर्वज आ, तू पूर्वज। बाबा कहता है पहले खुद को ब्लेस करना पड़ता है, खुद भरपूर होना पड़ता है, सुख से, ऐश्वर्य से। और बाबा कहता है इस संसार की सर्वात्माओं को बाबा कहता है अपना बना, अपने हो। तब बाबा कहता है वैराग्य का देने का दिल तो किसी का तभी करेगा। ये देवी देवता मंदिरों में जो बैठे हैं, आज सारा दिन सुबह से लोग मंदिरों में भाग रहे हैं, ये वैरागी है भाई, ये वैरागी है, तभी इनको मत्था टेक रही है कि फल दे हमें, हमें सुख दे, हमें शांति दे, क्योंकि ये भरपूर होकर बैठे। और बैठे इसलिए कि अब क्या करें, उलीचना ही पड़ेगा, इतना है मेरे पास कि क्या करूं। जैसे बादल भरता है तो उलीच देता है ना, क्या करेगा, बरसना ही है उसको फिर। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा बाप तो सागर है, ज्ञान का, गुण का, शक्तियों का, प्रेम का। और बाबा कहते हैं ये बादल, बाबा कहते हैं तुम भरे नहीं, बादल भी नंबरवार, खुद भरे ही नहीं तो बरसोगे क्या। बाबा कहता है कहीं बारिश होती है तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि आज तो बारिश आ गई। बाबा कहता है जब आप किसी के जीवन में ये ज्ञान की वर्षा करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, तो बाबा कहता है सोचो वो मन कितने हरे भरे हो जाए, ज्ञान में
ज्ञान की पावर महसूस तब कर सकते हैं। आज हम आ रहे थे वापस तो सोच रहे थे, मैंने कहा बाबा इतना मत खिला कि एक अंदर नहीं जाता। अभी देखो कल 2 मुरलियां आ गई है ना, एक साकार मुरली थी, एक रात को मुरली चल गई, एक सुबह आ गई, एक फिर शाम को। मैंने कहा इतना तो समय ही नहीं मिल पा रहा कि हम इनको घोटे। तो भक्ति में सही कहा कि देने वाला तो थका नहीं और लेने वाले इनकी झोलियां छोटी पड़ जाती। लेकिन हमारी भी बाबा से कमिटमेंट है कि भैया तब तक शरीर नहीं छोड़ेंगे जब तक तेरे मुख का एक एक महावाक्य इन कानों से यहाँ तक नहीं पहुंचता। ये चिट्ठी जब तक घर तक नहीं पहुंचेगी तब तक नहीं जाने वाले यहाँ से। आशिकी इम्तिहान लेती है, आशिकों की जान लेती है ना। दुनिया में भी तो देखो आशिकी के नाम पर लोग क्या नहीं कर जाते। और बाबा कहता है यहाँ तो भगवान बैठा है या नहीं। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे आप बादल बनने के लिए यहाँ बैठे, है ना। बादल कौन सा? बाबा कहते हैं जो दुनिया को सुख शांति की वर्षा कर सके। इसलिए हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं। हम मांगने वाले नहीं है यहाँ कि भगवान हमें ये दे, भगवान हमें। बाबा कहता है तुम संपन्न संतुष्ट आत्माएं, ये है प्योरिटी। ये क्या है? इसको बाबा कहता है प्योरिटी, पवित्रता। रिंचक मात्र भी मुरली में बाबा ने कहा, बाबा कहता है सारा साल कौन सा गीत गाओगे? वाह मैं आत्मा, वाह वाह मेरा बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह बीमारी, वाह वाह कर्म भोग, वाह। किसकी पावर है? भगवान की। बाबा कहता है वाई वाई शुरू मत कर देना। वाई वाई करते हो ना, क्यों? बाबा कहता है वाई वाई, वाई करते हो ना। कहते हैं कोई चीज वाई हो गई, वाई हो गई माना खराब हो। सूंघते हैं निकाल के, सब्जी वाई हो गई, वाई हो गई कहते हो ना। वाई हो गई माना अभी स्मेल आ रही है इसमें से, खराब हो चुकी है। तो बाबा कहता है जब तुम ऐसे वाई 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 करते हो तो फिर तुम्हारी अवस्था वाई हो जाती है, खराब हो जाती है। इसलिए बाबा कहता है आज ये पक्का संकल्प करके यहाँ से उठना कि ये 365 दिन जो आने वाले हैं इसमें हर बात में क्या होगा? वाह वाह वाह। तब बाबा कहता है कह देना हैप्पी न्यू ईयर। ये हैप्पीनेस ऐसे मिलेगी, ये वैसे मंदिर में हाथ जोड़ने से नहीं मिलेगी, ये दान पेटी में 500 रुपए डालने से भी नहीं मिलने वाली। ये तो किसी और के गले में डाल के आ। भगवान ने क्या करना है मेरे 500 रुपए? चाय बना के पिएगा या ब्रेड पकोड़े तल के खाएगा? हम्म। तो बाबा यहाँ क्या दे रहा है? बाबा कहता है बच्चे पवित्रता की शक्ति अपने अंदर बढ़ाओ, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। आत्मा समझना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। हम केवल शब्दों को पकड़ पाते कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा। फिर देह की चिंता भी लगने लगती है कि पता नहीं मीठा खा लिया शुगर कितनी आएगी। हो रहा है नहीं हो रहा? हम्म? अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आत्मा हूं तो फिर मैं कितना भी मीठा खा लूं। तत्व निकालना चीज का कि कहना क्या चाहता है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा अविनाशी है और ये शरीर कैसा है? विनाशी। हम्म? पवित्रता की शक्ति कहता है ना बाबा, ज्ञान माना प्योरिटी। तो हम सुन रहे थे, एक बहन बता रहे थे
कहते थे प्योरिटी अपने आप में ये बहुत गहरा एक चैप्टर है, लेकिन हम इसको कहाँ तक समझ पाए हैं ये हमको देखना पड़ेगा। तो बताने लगी, कहती मेरे फादर को स्ट्रोक आ गया। कोई भी सोच सकता है जब जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है तो वाह वाह क्या कोई कर सकता है, लेकिन ज्ञान की कहते मेरा फादर व्हील चेयर पे आ गया, क्योंकि ज्ञान समझ रहे हैं, प्योरिटी समझ रहे हैं कि प्योरिटी क्या है। बीमारी, वो व्हील चेयर, वो अटैक, वो इतना दुख नहीं देता। बीमारी कभी दुख नहीं दे रही, कष्ट दे रही है। याद रखना, बीमारी कष्ट देती है, पीड़ा देती है, लेकिन दुख कौन देता है? जब कोई बीमारी लगती है ना तो इंसान क्या सोचता, कहता है कब छूटेगी, ये कब छूटेगी, ये बीमारी, ये दवाई, ये मोहताजी, ये जो मैं सोचता जाता हूं, ये भोगना है। कब? हटा दो इसको, शरीर को दो वो सब, दवाई भी दो, एक्सरसाइज भी हो, खाने पीने की संभाल भी हो, वो सब कुछ हो, लेकिन ये कब इस वाई को हटा। जैसे ये वाई हटती है, इसी के लिए पावर चाहिए। वो मन है ना अंदर से, वो अशांत होता है एकदम से कि मुझको बीमारी। अब समझा अपने आप को आत्मा, अब तो शरीर ही समझ कर बैठा हूं। सोचा ही नहीं कि मेरा बाप कभी व्हील चेयर पे जाएगा। अब जब देख रहे हैं तो फिर इसलिए बाबा कहता है सबको आत्मा देख, शरीर देखोगे, बाबा कहता है जार जार रोओगे। एक कष्ट है, एक दुख है। दुख बाबा कहता है बच्चे, वो जो अंदर मकड़ी का जाल बुनते हो ना, अपने मुंह से वो मकड़ी लार बाहर फेंकती, फंस जाते हो उसके अंदर, सोचते 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 दुखी हो जाते। जब मैं उस प्रेशर से खुद को रिलीज कर देती हूं कि कब तक, ये प्रेशर हटा दो, तो वो बीमारी जल्दी रिकवर हो जाएगी, वो दवाइयां जल्दी काम करें। क्योंकि मैंने क्या किया, दुख को हटाना शुरू कर दिया। कष्ट के साथ अभी काम चल रहा है, दुख नहीं। आपने देखा सुना होगा कि घर का डॉक्टर है ना, वो अपने घर के लोगों की सर्जरी नहीं करता। क्यों? याददाश्त गुम हो जाती है तो उसकी, पेट की जगह सर खोल के रख देगा क्या? लेकिन नहीं। जब एक डॉक्टर किसी अपने घर के सदस्य को ट्रीट नहीं कर पाता, सर्जरी नहीं कर पाता, माना इसका क्या अर्थ है कि वो क्या करता है, वो बीमारी को आगे नहीं रखता, वो पहले बीमार को आगे, रिश्ते को आगे ले आता है, शरीर को आगे ले आता है। कांपते हैं उसके हाथ, उसको लगता है पता नहीं ये बचेगा कि मरेगा, कुछ गलत ना हो जाए मुझसे। जिसको रोज देखते हैं, जिसके साथ हंसते बोलते हैं, खाते पीते हैं, उसका शरीर हम चीर फाड़ नहीं कर पा रहे डॉक्टर होने के बावजूद। और जिनको जानते भी नहीं, उनके इलाज बड़े अच्छे अच्छे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां मैंने बीमारी को आगे रखा। मैं डॉक्टर हूं, मुझे बीमारी पर काम कर, बीमार से मेरा कोई कंसर्न, क्या उम्र है, आदमी है कि औरत है, घर में ये कमाने वाला है कि कौन है, कितने लोग इसके आगे पीछे हैं, मुझे कोई कंसर्न नहीं है किसी बात से। माना मैं दुख से न्यारा हूं। वहां तो हाथ पैर इसलिए कांप रहे कि इसको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा इसके बिना। ममत्व है ना, ये कमजोर करता है। जब एक डॉक्टर बीमारी के साथ खड़ा हो तो पूरी कुशलता यूज करेगा, पूरा ब्रेन उसका खुला हुआ है उस समय, क्योंकि डर नहीं है कि मर गया तो
अपने के लिए डर है, कुछ हो गया तो दूसरे को कहता है कि आप करो, मैं नहीं कर सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा समझना, बाबा कहता है ये इसको समझना, बाबा कहता है कि आत्मा हूं मतलब क्या। आत्मा तो कह रहे हो अविनाशी है, 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, अपने आप ऑटोमेटिक चलता जा रहा है ड्रामा। जो नूंद है बाबा कहता है पिछले कल्प में भी आज ऐसे बैठे हो गए सारे, तो आज फिर से आ गए। यही तो ड्रामा है, यही तो खूबसूरती। लेकिन बाबा कहता है बच्चे यहाँ भगवान के पास आकर बैठे, और बाबा कहता है तब भी तुम्हारा जीवन अगर वाह वाह नहीं बन पाया, देह में ही फंसे रहे, बाबा कहता है तो फिर देह पे ही तो काम हो रहा। आज लोग नए कपड़े पहन के निकले हैं नए साल। बाबा कहते हैं बच्चे नए कपड़े तो तुमको नवयुग में मिले। ये शरीर बाबा कहता है इसको तुम कितना भी सजा लो, दवाइयां साथ रख के निकलते हैं पर्स में, दवाइयां साथ हैं, ज्यादा देर बैठते हैं तो कमर दुखने लगती है, पांव दुखने लगता है, कभी कभी सर भी दुखने लगता है। बाबा कहते हैं ये शरीर, एक तो ये ऊपर का शरीर बाबा कहता है, और एक जो अंदर की तेरी कहानी है। किसी को हैप्पी न्यू ईयर विश करते भी सोचते हैं कि पहले करूं, कहीं नाक छोटी हो गई तो मेरा इससे क्या काम पड़ने वाला, मैं क्यों करूं। बाबा कहता है यहां तुम ब्राह्मण बने हो, मुख से भले ही मत करो, मुख से भले ही मत करो, कर सको तो अच्छी बात है। भगवान ने आज कहा है मुरली में, बाबा कहते हैं बच्चे चेहरे पे तेरे मुस्कुराहट सारा साल देखनी है मुझे। और मुख से बाबा कहता है क्या निकले, क्या निकले मुख से, मधुरता के बोल। तो मैं कहूंगा ये जो नया साल चढ़ा था ये रंग लगा के गया तुझे, नहीं तो आज ही लोगों के चेहरे फीके पड़े, हमने तो कई रंग ऐसे देख डाले आज। और आज अपने साथ में हुआ, ये आपको बता रहे, आज ऐसा हुआ, सीन सामने था, बिल्कुल वो कई बार ऐसा सामने आया, लेकिन वो आते ही सारा मूड खराब हो जाना, इरिटेट हो जाना, है ना। लेकिन आज देखो, आज वो सारा सीन क्रॉस हो गया, तब रियलाइज किया कि आज कुछ बात अंदर चल नहीं रही। क्या हो गया, क्या हो गया, ये भी याद नहीं है कि आज नया साल का पहला दिन है, ये भी याद नहीं। मैं बाबा वाकई बिंदिया चमकेगी, बिंदिया तो चमकेगी, क्योंकि जैसे जैसे मेरी स्मृति पक्की होती चली जाएगी वैसे वैसे बाबा कहता है, हाँ जो बाबा कहता है सूरज निकलता है ना, तो बाबा कहता है बदलियां हट जा, कैसे भी बादल काले गहरे हो, बाबा कहता है ये कभी सूरज को तो निगल नहीं सकते। यही तो तुम्हारी प्योरिटी है, इसी के लिए तो दुनिया मंदिरों में जा रही है कि भगवान मेरे जीवन में सुख शांति रखना, घर में एकता रखना, प्यार रखना। अब वो बेचारा कह रहा है कि मैं रख सकता तो फिर मैं रख ही देता सबके घर 5-5 किलो रोज जाके। रखना तो तुम्हें यहाँ पड़ेगा, सबर, धैर्य, ज्ञान, प्रेम, करुणा, तुम रखो यहाँ, ले जाओ मुझसे खजाने भरे पड़े मेरे पास। लेकिन नहीं, तुम मत्थे टेक टेक के ही निकल जाते। हर साल तो जा रहे, हम भी जाते थे, लेकिन हमने ये ज्यादा नहीं किया, और हमने तो खेल पाल ही किया है। भगवान भी सोचता होगा कि ये कैसा मूर्ख है जो भक्ति तो कर रहा है लेकिन सीरियस बिल्कुल भी नहीं है, सचमुच। लेकिन हाँ, जब वो समय आ गया ना, शेर आया, मैया का शेर आया, जब जीवन में वो मुसीबत सामने दिखी, तब तो हर जगह वही दिखा कि कहाँ है तू। ऑटो वाले में भी वही दिख गया, डॉक्टर में भी वही दिख गया,
लेकिन यही कुछ नहीं दिख रहा था, बस इतना अंधकार। अंधे थे, अंधे अंधे थे। खूब रोए, हाँ, खूब सबको कोस लिया। और क्या कहा लोगों ने? लोगों ने कहा कि वक्त आएगा, समय बीतेगा, गम थोड़ा हल्का हो जाए। ये मरहम देते हैं लोग एक दूसरे। ताजी ताजी चोट है ना, भूलते थोड़ी ही है जाने में ये। और वो क्या लेके बैठा था? वो अपने लिए लेके बैठा था, माँ मरे तो हलवा खाना। आ मैं खिलाता हूँ तुझे। देखो, ऐसा हलवा खिला रहा है, वो खिलाते नहीं थक रहा, हम खाते नहीं थक रहे। ये मुरली जो सुनते हो ना, ये पता नहीं कौन से मोती दान करके आ रहे हो सारे पीछे से, कि बाबा हमको रोज खिला ये हलवा। नया साल है, लोग घर में मीठा बनाते हैं आज। बनाते हो ना? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसी मिठास अगर तेरे जीवन में हो, तो बाबा कहता है फिर 21 जन्म। बाबा कहता है 21 जन्म माना 2500 साल। सोच के देखना, कभी लिखना एक पेपर पे कभी, कि 2500 वर्ष। अभी तो 100 साल की भी जिंदगी नहीं है मेरे पास में। 50, 60, 70 तो ऐसे ही निकल गए। और ये जो थोड़ा सा समय दिख रहा है ना, जिसको मैं कह रहा हूँ 10 साल तो और होंगे, 5 साल तो और होंगे, 20 साल तो और होंगे, आधे तो सोने में ही निकलने वाले। फिर आगे बुढ़ापा है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, जिम्मेवारियों का बोझ है और सर के ऊपर। अभी भी तो देख लो, 24 घंटे रोज मिलते हैं। 1 घंटे की मुरली होती है, पूरा उसमें भी नहीं बैठ पाते। माया ऐसे खींचती है जैसे गले में रस्सियां बंधी हुई हैं, ऐसे खींचती है। रोटी कौन बनाएगा? तेरा बाप, चल। बाबा कहता है बच्चे, तुम्हें तो वक्त चुराना पड़ेगा, चुराना पड़ेगा। बाबा कहता, तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बड़ी दूर से आई हूँ। हम सोच रहे थे इस गीत के बारे में कि कितनी दूर से आई, हाँ, कितनी दूर से आई। बाबा तो मुरली में कहता है, बाबा कहता है तुम सब, तुम्हें लगता है कि हम बहुत दूर से आए हैं मुरली सुन, अभी तो घर पे ही सुन रहे हो सारे। बाबा कहता है कभी हिसाब लगाना कि तुम्हारा बाप कहाँ से आता है तुमको मुरली सुना। और हमने तो उसको कह दिया, मैंने कहा तू तो कहीं से भी आया हो, तेरे लिए क्या बड़ी बात है। लेकिन हमारा हाल पूछ, हमें जो तूने सतयुग से भेजा था, वो धक्के खाते 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 कितने जन्म, कितने जीवन, कितने मृत्यु, कितने चोले बदलते बदलते इस संसार में, कितने दुख और सुख के आवरण से खुद को भूलते भूलते भूलते, इतनी दूर से धक्के खाते हुए, काले पीले होते हुए, इतनी दूर से हम तेरी मुरली सुनने आए। बावजूद कर्णम मधुरम है नहीं ये, इन कानों को ये मुरली सुनने में कोई रस नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ बैठे हो। देख तो सही, हालत तो देख तू हमारी, तू देख तो रहा है ना, मैं पतित बन गया। ना तो मैं खुद को जान सका, ना तुझे भी भूल गया, घर भी भूल गया। क्या देखती हैं आंखें सारा दिन, कभी यूट्यूब, कभी फलानी ट्यूब, कभी ढमकानी ट्यूब, उसी में ही लगे पड़े हैं सारा, कि ये फॉरवर्ड कर और वो फॉरवर्ड कर, है ना। तो इस समय मेरे नयन भी पतित हैं, कर्ण भी पतित है। अच्छी बात सुननी कम पसंद आती है, सारा दिन मुख से बकवास करने में ज्यादा मजा आता है। ऐसी हालत में मैं तेरी मुरली सुनने बड़ी दूर से आ बैठी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। 5 विकार से हाकी जाए, 5 तत्व की ये देही। ऐसी पतित गंदी मैले शरीर में बैठकर भी मैं आत्मा तेरी मुरली सुनने आई। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, तू ढूंढ मुझे, मैं तो खोई गैया तेरी।
कभी मोह में खो गई, कभी लोभ में खो गई, कभी देह में खो गई, कभी बीमारी में खो गई, कभी मृत्यु के डर में खो गई। मैं तो खो गई, तू ढूंढ मुझे। तो मुरली क्या है, ये तो कोई गोपी ही जाने, ये तो कोई ग्वाल ही जाने, जो उसके साथ बैठ करके ये ज्ञान का मक्खन खाते हैं। ये मक्खन हजम करने इतने आसान भी नहीं, समझ लेना। सोचो, भगवान बैठकर जिनको मक्खन खिला दे, हमने तो भक्ति में उसको भोग लगाए, हमने तो वो भी नहीं किया। हम कई बार सोचते हैं, आज हमें एक बहुत अच्छी चीज मिली, अचानक ही सामने एक आ गई लाइन पढ़ते हुए, आपको भी जरूर सुनाएंगे। क्या था उसके अंदर? फोन की भी बैटरी खत्म हो रही है, समय भी आगे भागा जा रहा, बस एक लास्ट पॉइंट। हमने भक्ति में उसको ये भोग वोग नहीं करा। हम वो होते थे, कह देते थे सबको कि ये पंजीरी बनी है, लो प्रसाद खा लो, लेकिन जब कोई पूछता था तूने भोग लगाया, कहते भोग वोग तो नहीं लगाया, तू खा ले प्रसाद, ऐसा छोड़ इसको। तो वो सब नहीं किया हमने कि उसके सामने थाली रख दी और फिर घंटी घुमाई और फिर चलो अब सब खा, वो नहीं किया। लेकिन आज एक नई चीज बाबा ने सुनी। बाबा हमें रोज कहता है, बच्चे जो भी खाते हो ना, पहले अगर बाप को खिलाने वाले को नहीं खिलाओगे। सोचो, बाबा कहता है पति को खिलाया नहीं तूने और तू खुद खाने बैठ गए, बाप को खिलाया नहीं, खुद खाने बैठ गए। खिलाने वाले को तो पहले खिलाया जाता है। अच्छा, ये नई बात नहीं, ये कई बार सुनी थी। लेकिन आज बाबा ने क्या, बाबा कहता है, हम दुनिया में कहते हैं ना कि भगवान किसी को भूखा सुलाता नहीं, अक्सर कहते हैं ये बात। आज बाबा ने इसका हमको विस्तार समझा। बाबा कहता है, जब तुम मुझको भोग लगाते हो तो मेरे पास शरीर तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं भासना लेती। कहता है, जब मैं खा बैठा तो ये हो नहीं सकता कि कोई आत्मा भूखी रह जाए, लेकिन जब तुम मुझे ही नहीं खिला रहे हो, मैं ही भूखा बैठा हूं, तो फिर हो सकता है कि दुनिया में कोई भूखा रह जाए। तो आज हमें ये बात इतनी प्यारी लगी कि अच्छा, जब लोग तुझे भोग लगा देते हैं तो मतलब तू भासना लेता, तेरा पेट भर जाता है भासना से। हम कहते हैं ना, किसी किसी को कभी कभी कहते हैं, तूने इतने प्यार से पूछ लिया, बस मेरा तो ऐसे ही पेट भर। तो बाबा कहते हैं, जब मैं भूखा नहीं हूं तो फिर संसार की कोई आत्मा भूखी रह नहीं सकती। आज हमें ये बहुत प्यारी चीज मिली। तो नया साल तो हर साल हमने मनाया है। बाबा कहता है, अब तुम नए बनो, है ना। हमारी जीवन की शैली नई बने, हमारी सोच हर बात में बदले, खुद को भी एक नई दृष्टि से देखना शुरू करो। हम तो खुद कहते हैं, जब कोई संन्यास लेता है ना तो उसका नाम बदल देते, ये प्रथा है संन्यास धर्म की। बाबा भी कई बच्चों के नाम बदल देता, लेकिन फिर बाबा ने उसको कैंसिल किया। बाबा कहता है, बच्चे बाप को ही छोड़ जाते, है ना। तो आज एक अच्छा सा काम करना, आज नए साल का नया दिन है। हमने तो अपने लिए एक नाम बहुत पहले से सोचा था, मतलब वो नाम हमें पसंद है शुरू से ही। हम सोचते थे हमारे घर वाले यही नाम रखते काश। तो हमारा तो वो नाम तब से ही फाइनल है, जब ज्ञान में भी नहीं थे। अपने आप को ना एक नई आईडी देना, अपने आप को देना, और बताना चाहो किसी को बता देना, नहीं बताना चाहो तो कॉन्फिडेंशियली से। डिम हो रही है लाइट फोन की, ठीक है। तो आज का ये दिन, इसी दिन से और नए दिन निकलने वाले हैं, इसी गर्भ से और नए दिन निकलेंगे। तो मेरा हर दिन, हर लम्हा, हर पल नया होगा, क्योंकि मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति और मेरी कृति तीनों नई। ठीक है। ओम शांति।